गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 4 ग्रामर का करेंगे, जिसका नाम है संज्ञा। इसमें हम इसकी रीडिंग हम इंग्लिश में भी कर चुके हैं और कुछ हम हिंदी में भी कर चुके हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी वास्ट स्टडी करेंगे, जिसमें इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। लेकिन सबसे पहले देखिए, नाम किसी का भी हो वह संज्ञा है। जैसे व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, इमारतों के नाम, पुस्तकों के नाम, जितनी भी यहाँ पे दी हुई हैं, स्थानों के नाम और भावों के नाम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या, भावों के नाम भी, जैसे हम कभी खुश होते हैं, हमें कभी गुस्सा आता है या दुखी हैं, तो वो भाव, जो हम भाव प्रकट करते हैं, वो भी संज्ञा है। ठीक है। जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं, इसकी समझ आपको है। अब देखेंगे आप संज्ञा के प्रकार की संज्ञा कितने प्रकार की है। नंबर 1 पर है जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमने इंग्लिश में कॉमन नाउन किया है, वो है जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, जो हम इंग्लिश में कर चुके हैं। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा, समुदाय यानी समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसके पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से एक व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो। ठीक है। पूरी जाति को दिखाते हैं, जो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, इसमें जितने भी लड़के होंगे वो सब आ जाएंगे। मेज, हिरण, फूल, जितने भी फूल होंगे वो जातिवाचक संज्ञा होंगे। फिर है मकान, फिर है बत्तख आदि। ठीक है। अब ये पूरी जाति को दिखा रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ये वर्ड क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का नाम होता है, जैसे हम प्रॉपर नाउन में भी हम रीडिंग कर चुके हैं। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन, जैसे हम प्रॉपर नाउन में पढ़ चुके हैं कि किसी के नेम को शो करता है। इसी तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, जो जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो। ठीक है। एक व्यक्ति, जैसे राम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा और प्रॉपर नाउन भी है। फिर हिमालय, भारतवर्ष, गीता, लाल किला, गंगा आदि, यानी जिससे हमें किसी के नाम का पता चले, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब जाति का पता चले, जिस वर्ड से हमें, जिन शब्दों से जाति का पता लगेगा, वो जातिवाचक संज्ञा। अब आगे देखिए, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल दिए गए। जैसे लड़का, जब हम लड़का वर्ड यूज कर रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा, जब उसका नाम बता रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुरुष, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन नेम बताएंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है जातिवाचक संज्ञा, लड़की का नाम शिल्पा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इमारत वर्ड यूज कर रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हम इमारत का नाम बता रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा, जब किसी भाव को प्रकट करते हैं। हमारे कितने भाव होते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम खुश होते हैं, वो सब भाव है। उसके बाद अवस्था, जैसे बचपन की अवस्था है, बुढ़ापा है, ठीक है, लंबा है, चौड़ाई अवस्था है। और गुण और दोष भी जिससे प्रकट हो, वो सब भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जिस संज्ञा से गुण, दोष, अवस्था या मन के भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये बचपन, लंबाई और बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब आपने ये सारे वर्ड्स रीड करने हैं। ये शब्द है, इनसे भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। ये शब्द है, इनसे भाववाचक संज्ञा, ये भाव प्रकट होते हैं जो वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। उसके बाद है समुदायवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह यानी ग्रुप, झुंड या समुदाय का बोध हो, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, अब सेना क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है। ग्रुप ही होती है ना एक सेना। कक्षा में अब जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, हम जैसे क्लास बोलते हैं, तो क्लास में क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है। तो कक्षा क्या है, विद्यार्थियों का समूह, दल, भीड़। अब जैसे मार्केट में जो भीड़ है व्यक्तियों की, अब हमने व्यक्तियों की भीड़, जो एक वर्ड से हमें पता लग गया कि भीड़, आज बहुत भीड़ है, तो भीड़ क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा को शो कर रहे हैं। उसके बाद देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। ठीक है। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध कराता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल क्या है, पदार्थ, पानी, लोहा, चांदी, कोयला, मैंगनीज आदि। तो ये सब क्या है, पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, जिससे कोई चीज बनी है। ठीक है। तो ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा।
तो ये आपने पॉइंट्स मेनली इस चैप्टर में लर्न करने हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और फिर भाववाचक संज्ञा हमने रीड की, समूहवाचक संज्ञा जो समूह को शो करते हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञा जिस द्रव्य से कोई पदार्थ बना है। अब जैसे दरवाजा एक एग्जांपल देती हूँ आपको। दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है, तो लकड़ी क्या है उसमें पदार्थ है, ठीक है। तो इस तरह से आप द्रव्यवाचक संज्ञा को समझ सकते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का, लड़कपन, सजना, सजावट, निकट, निकटता, मोटा, मोटापा, गिरना, गिरावट, शीघ्र, शीघ्रता, बच्चा, बचपन, शिशु, शैशव। ये आप सब यहाँ पे लिखेंगे। ये आपको यहाँ पर भी दी गई हैं, ठीक है। जो आप ये लर्न कर लेंगे तब यहाँ पे आप इजीली फिल कर सकते हैं। उसके बाद 3 जातिवाचक संज्ञाएं और 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और 3 भाववाचक संज्ञाएं, ये आपने चैप्टर में से ढूंढकर यहाँ पे अपने आप ही फिल करनी है। इसके अलावा हम संज्ञा किसे कहते हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन हम करेंगे, और यह कितने प्रकार की होती है, यह मैं आपको नोटबुक में करवाऊंगी, वो आपने करना है वहाँ पे।